सिद्धार्थ यादव 60-40। मैं अब ले लूंगा, तुम मत जाना, फिर मुझे देर हो सिद्धार्थ जी, देखिए ऐश्वर्या जी जो हो रहा है वो आप और हम सब देख रहे हैं, और जैसे पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर स्थिति बदल रही है, बदल करके वापस आ जाती है, वापस आकर फिर बदल जाती है, इसको भी आप और हम सब मॉनिटर कर रहे हैं। मैं पहले तो कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो H1B को लेकर के जिस प्रकार का एक पूरा निर्णय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है, ये कोई एक धारी तलवार नहीं है, ये दो धारी तलवार है। ये कोई सिर्फ भारत पर टारगेट किया हुआ या भारतीयों पर टारगेट किया हुआ कोई मूव नहीं। हाँ, उसका 70% शेयर हम लोग बनाते हैं, पर उसमें यूरोपियंस, चाइनीज, साउथ अमेरिकन एक बड़ा चंक है जो वहां जाकर के H1B पर काम करता था, और H1B का लाभ लेने वाले भी एक बड़ा चंक है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अमेरिका का, जिनके कारण ही वहां का पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम बन पाया, जिसके कारण ही वहां की सिलिकॉन वैली बन पाई, जिसके कारण ही वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ पाई, वो भी H1B के कारण हो पाए। तो अगर इस प्रकार का निर्णय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है तो एक दो तारी तलवार है। पर जैसा आपने कहा कि उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने वोटर्स के लिए भी कुछ करना और दिखाना है, और भारत को अपने हितों और अपने लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनके हित की भी बात करनी है। जो आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है या सरकार इस पर क्या करेगी, देखिए ये एक बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। डायनेमिक ऐसे कि कल तक, परसों तक जिस प्रकार की बात पहले आ रही थी, आधी बात तो पहले ही वापस जा चुकी है। हर साल दिया जाएगा 1 लाख करोड़ का, 1 लाख डॉलर्स का दिया जाएगा, ये एक अलग बात थी। अब वन टाइम दिया जाएगा, जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं उनके लिए नहीं होगा, फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए होगा। ये बात तो एक दिन के अंदर में बदल गई। जिस प्रकार से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ समय से कुछ निर्णय ले रहा है जो कि बहुत अलग प्रकार के निर्णय हैं, वो भारत के लिए या कोई एक टारगेटेड किसी एक इकोसिस्टम या एक जगह के लिए नहीं, बल्कि यूएस सेंट्रिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले उनके निर्णय, उसको लेकर के भारत सरकार निश्चित तौर पर जब जिस प्रकार से ये सिचुएशन डायनेमिकली आगे फ्लो करेगी, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। सिद्धार्थ, ये आज स्टेपल जवाब से आप बच नहीं सकते। देखिए, विपक्ष अगर आज सवाल करेगा तो अपना काम करेगा। अगर आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बट आई हैव टू एंड आई विल आस्क, हाउ डिड यू अलाउ दिस? आपको पता था ये होने वाला है, बहुत दिनों से सुगबुगाहट थी। ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं पता होगा, ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। और मैं यह भी कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि बिना हमारे विदेश मंत्रालय के इंटरवेंशन के, भले ही वो पर्दे के पीछे हुआ हो, वो हर साल का हर्षवर्धन जी जिंदगी में एक बार हो गया, लेकिन वो जिंदगी में एक बार भी इतनी बड़ी चोट है कि आप हर साल का हटा के जिंदगी में एक बार करके उसे अपनी जीत नहीं दिखा सकते। यू कैन नॉट शो कि ये भारत की पावर है, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप इज हेल बेंट। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने एक अपनी ये मुहिम बना ली है, सिर्फ भारत को नहीं, वो दुनिया में हर एक को नीचा दिखाना चाहते हैं। एवरीवन, वो हर एक को नीचे दिखाना चाहता है। हम ये कैसे अलाउ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को एक दिन गले लगा के अगले दिन बलोच आर्मी पे वीटो कर देता हर्षवर्धन जी। पाकिस्तान और चीन बगले झांकते रह जाते हैं। I don't care. The world doesn't care. शहबाज शरीफ को अपने घर में कोई नहीं मानता, तो हम क्या देखेंगे? बट जब बात भारत की आती है, वो भारत का दिमाग है जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली चला रहा है। हम अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो हम अपना ब्रेन ड्रेन वापस ले आएंगे, हम अपने जितने भी दिमाग वाले सारे खिलाड़ी हैं सब वापस आ जाएंगे, हम रातों रात हैदराबाद, तेलंगाना में हम अपनी सिलिकॉन वैली बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ना ऐसा एक रात में सिद्धार्थ जी यूएस में हुआ था, ना एक रात में सैन फ्रांसिस्को बना था, और ना एक रात में सैन डिएगो। ये आपको भी पता है सिद्धार्थ, आपके भी कितने दोस्त होंगे, मेरे भी हैं, उनको कई दशक लगे। एक ये पॉलिसी, एक या डिसीजन हमको 20 साल लगेगा वो क्रिएट करने में जो अमेरिका ने 40 साल में किया है। ओके, वी विल डू इट इन 20, बट अगले 20 साल इसका कोई तो सिस्टम होगा। मतलब जैसे हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं, अगर सीधा सीधा नहीं है तो कोई तो जुगाड़ होगा डोनाल्ड ट्रंप का। आप सरकार में आप ही से पूछा जाएगा। अब ये तो मैं अनुराग भदौरिया से पूछूंगा नहीं कि अनुराग भदौरिया बताओ डोनाल्ड ट्रंप का जुगाड़ क्या है।
हाउ डू वी हैंडल डोनाल्ड ट्रम्प, सिद्धार्थ? देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार की चिंता और जिस प्रकार का डिस्कशन हम आज यहाँ पर इंडियन टेलीविजन पर कर रहे हैं, ऐसा सिमिलर डिस्कशन और सिमिलर चिंता देश भर के टेलीविजन चैनल्स पर और अमेरिका में खासकर हो रही है। मैं अमेरिका के कुछ टेलीविजन चैनल्स को देख रहा था और वहां पर हमसे भी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनके बिजनेसेस को और ज्यादा अफेक्ट करने की। बट डू आई केयर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कई बार देखता मैं भी हूं, बट डू आई केयर? आई डोंट केयर। अमेरिकन ने चुना है, निश्चित अमेरिकियों ने चुना है डोनाल्ड ट्रंप को, आपने और मैंने नहीं, है ना? तो हम तो अपने बारे में चिंता करेंगे। ये बताओ भाई, अपने पे क्यों किया? निश्चित तौर पर ऐश्वर्या जी, सिद्धार्थ जी, मैं निश्चित तौर पर यही कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, और इसीलिए मैं अपनी बात को पूरी करते हुए आपको कहूं, कई बार जो आप एक चिंता कह रहे हैं वो बिल्कुल चिंता आपकी लाजमी है। कई बार हो जाता है कि कोई व्यक्तिगत किस प्रकार का कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो आपकी जैसी चिंता है, ऐसी दुनिया भर में चिंता हो रही है कि कैसे इसको किया जाए। अमेरिका भी वैसी चिंता कर रहा है अपने राष्ट्रपति के लिए, कैसे बिजनेसेस को रातों रात जो टेक कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही थी उनके चुनावों से पहले, वही आज सकपके में पड़ गई है। मैं तो एक दूसरी बात कहता हूं, सरकार अपना काम कर रही है जो करनी है, और भारतीय जो वहां रह रहे हैं उनके हितों की चिंता करी जाएगी। पर यह भारत के लिए भी अब वो घड़ी है कि हम इस आपदा में अपना एक अवसर ढूंढते हुए भारत में वो इकोसिस्टम खड़ा करें। आज की खबर आ रही है, हम देश में बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स बनाने के लिए एक हाई लेवल सरकार के साथ मीटिंग होने जा रही है। क्या हम देश के अंदर, या जो हमारा स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड वर्कर हमारा वहां जाकर के सिलिकॉन वैली बना सकता है, क्या वहां की फर्म्स नहीं डिस्कस कर रही है कि हमको ऑफ साइट अपनी लोकेशंस पर भारत में जाकर के अपने ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे? क्या उनको नहीं ये चिंता हो रही है कि जो स्किल्ड, जो उनकी कंपनियों को उस पायदान तक पहुंचा रहे हैं भारतीय वर्कर्स को काम कराए रहने के लिए, क्योंकि ये पैसा उनकी कंपनियों को देना है, उनको रिमोट लोकेशंस पर जाकर के हायरिंग करनी पड़ेगी और ऑफ लोकेशंस पर सिद्धार्थ देखिए, आपका और मेरा डिस्कनेक्ट है। इससे पहले मैं रत्नाकर जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी के पास आऊं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा मेरे साथ है, हर्षवर्धन जी मेरे साथ है, रोहित मेरे साथ। आपका और मेरा डिस्कनेक्ट यहां पे ये है, आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी कंपनियों के खिलाफ काम किया है। मैं कहता हूं आई डोंट केयर सिद्धार्थ। अगर H1B वीजा, अगर एक हिंदुस्तानी को हटा के पूरा फेसबुक उनका बंद हो जाता है, हाउ डू आई केयर? मैं ये केयर करता हूं कि मेरे हिंदुस्तानी को क्यों टारगेट किया। यहां 13 लाख भारतीयों की बात है, 5 लाख से ज्यादा H1B वीजा होल्डर और उनके परिवार मिला के 13 लाख से ज्यादा। आप मेरे को यह समझाने में लगे हैं कि ऐश्वर्या, उसका यह जो निर्णय है इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, तो हमें भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, सो इट्स ओके। मैं कह रहा हूं हमने होने कैसे दिया? हमने होने, जब तक टैरिफ की बात थी दीप्ति जी, मेरे को समझ आ रहा था कि हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे। हर्षवर्धन जी, हमने अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोला। अब क्या है, हम उसे H1B वीजा करने वाले। कल को वो कह दे ग्रीन कार्ड होल्डर, जितने हिंदुस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, एक वो फाइल लेके आएंगे जनाब, उस पर 2 ईगल बनी होंगी, जैसे हमारी अशोक की लाट है जो उनका सिंबल है, उस पर लिखा होगा फ्रॉम टुनाइट व्यूअर्स दिस XYZ विल हैपन। अब तो कोई राह ही नहीं, मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट। दीप्ति जी, वो कल को ये बोल सकता है कि 24 घंटे बाद सारे ग्रीन कार्ड होल्डर इंडिया के निकल जाओ। ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या, जैसे कि आप बात कर रहे हो, आई एम नॉट डिस्कनेक्टेड विद यू, आई कम्प्लीटली अग्री। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि हमने अपना कृषि क्षेत्र उनके लिए नहीं खोला, तो आप ये समझो कि ट्रंप इस समय जो पॉलिसी कर रहा है वो साम दाम दंड भेद की कर रहा है कि ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे, वैसे नहीं तो ऐसे मानोगे। वो पूरी की पूरी आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रैटेजी में लगा हुआ है, नॉट जस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑल्सो ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। जो ये बात थी कि मैंने मध्यस्थता करी इसलिए इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुका, वो अपने आप में हम रिफ्यूट कर चुके हैं। फिर जो उसका ये अब चल रहा है कि कृषि क्षेत्र अपना खोल दीजिए, देखिए ऑलरेडी उसको ग्रीन सब्सिडीज यूरोगे राउंड तब से लेकर आज तक वो सक्सेसफुल आगे WTO का बड़ा ही नहीं है। वो अपनी ग्रीन सब्सिडीज तो कम करने को तैयार नहीं है, ऊपर से अब यहाँ भारत का कृषि क्षेत्र खोल दीजिए। तो जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग, मैं आपसे बिल्कुल मानती हूँ, वाकिफ रखती हूँ कि ये भारत में आपदा में अवसर लेकिन अभी हमें ढूंढना होगा। आज ही माननीय मोदी जी ने अभी आह्वान किया है जनता का कि स्वदेशी अपनाइए, तो ये तो अमेरिका ने सेल्फ गोल कर दिया है। और ऐश्वर्या, इसमें मैं आपसे डिस्कनेक्टेड हूं। आपने कहा कि ओवरनाइट इट डज नॉट हैपन, उनको 40 साल लगे, हमें 20 साल लगेंगे। मैं यहाँ पे नहीं इस बात को मानती हूँ कि 20 साल लगेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल टेक एंड IT कंपनीज। यू कैन डू इट। These are services। नहीं, बिल्कुल, these are all services। इनके ऑफशोर खुलने में, वर्क फ्रॉम होम करने में, हमें कोविड ने दिखाया कि कैसे वर्क फ्रॉम होम होता है। सो these are all your service industry, these are not really goods industry। मैं फिर आपसे कह रहा हूं जी, मैं फिर आपसे कहता हूं दीप्ति जी, आई एम नो एक्सपर्ट इन मेकिंग
ऑल ऑफ दिस। मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं दर्शकों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सिलिकॉन वैली गए होंगे। जी बिल्कुल। मैंने जाके देखा है, आप जाके देखिए कैसे उन्होंने वन हैकर वे, जहां पे फेसबुक का हेडक्वार्टर्स, जितना बड़ा नोएडा पूरा जिला है ना, जितना बड़ा पूरा जिला है, उतनी बड़ी सिर्फ उस कंपनी की जगह है। मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं रियलिटी में जीता हूं। अगर मैं बोलता हूं ना कि राहुल गांधी डायरेक्शन लेस हैं, तो मैं प्रैक्टिकलिटी कहता हूं। अगर मैं रत्नाकर त्रिपाठी को कहता हूं ना कि रत्नाकर त्रिपाठी जी एक यात्रा निकाल के राहुल गांधी अगर सोचते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। जैसे पीडीएफ दिखा के राहुल गांधी बिहार का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप रातों रात सिलिकॉन वैली, अमेरिका की तेलंगाना में, यहां पे हमारे हैदराबाद में मूव नहीं कर सकते। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप दबंगई दिखा रहे हैं, देसी भाषा में मैं बात करूं,